बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं चिकन सीख कबाब की रेसिपी। तो ये सबसे पहले ये चिकन मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये चिकन मैंने लिया था 500 ग्राम। ये ब्रेस्ट का मैंने चिकन लिया, आप चाहें तो थाई का या लेग पीस का ले सकते हैं, उसके साथ काफ़ी अच्छे बनते हैं। लेकिन इसके साथ अगर आप चिकन छोटी लेंगे तो उसकी ब्रेस्ट जो होगी वो थोड़ी नरम होगी। तो ये मैंने ब्रेस्ट का चिकन लिया था बोनलेस, तो उसको मैंने अच्छे से ये कीमा बना लिया, बिल्कुल बारीक सा पेस्ट की शक्ल में मैंने बना लिया इसको, ताकि जब हम इसके कबाब बनाएं तो अगर मोटा रखेंगे तो उसके अच्छे नहीं बनेंगे। ये इस तरीके से अगर आप देख लें तो बड़ा पेस्ट सा मैंने तैयार कर लिया है। तो ये 500 ग्राम चिकन था, इसको मैंने कीमा कर लिया। उसके लिए बाकी क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए, हरा धनिया ले लिया है, अगर आपको ज़्यादा पसंद है ग्रीन डालना इसमें तो आप ज़्यादा कर सकते हैं या कम कर सकते हैं। थोड़ी सी मैंने ये हरी मिर्च ले ली है, ये 6 अदद, और इसमें ये ताज़ा लहसुन के ये जो पार्ट है वो भी मैंने ले लिया है। तो इसको हम चॉप करेंगे। और उसके बाद हमें और क्या चीज़ें चाहिए, एक मीडियम साइज़ का मैंने प्याज ले लिया है, और ये एक गट्ठी मैंने लहसुन की ली थी और छील लिया है इसको। तो ये थोड़े से मसाले चाहिए होंगे। पहले मैं ये बता देती हूँ आपको, ये सूखा धनिया ले लिया, इसको मैंने रोस्ट कर लिया था तवे पे, और ये 1 टेबलस्पून मैंने ले लिया है सौंफ का, अगर आपको पसंद है तो आप डाल सकते हैं। ये भी रोस्ट कर लिया है, और ये सफ़ेद ज़ीरा है ये भी रोस्ट कर लिया है। ये भूनने से जो हम रोस्ट कर लेते हैं उसके साथ इनका जायका बहुत अच्छा सा और मज़े से आ जाता है सीख कबाब में। तो ये डाल देंगे हम इसको, और ये थोड़ा सा हम मोटा मोटा दरदरा सा हम इनको ग्राइंड कर लेंगे। तो अब डाल देंगे हम इसमें प्याज, ये चॉप कर लेंगे इसको भी, और साथ में हम लहसुन डाल देंगे। तो अब डाल देंगे हरा धनिया, और ये जो लहसुन ताज़ा था फ्रेश वाला वो डाल देंगे, और इसको चॉप कर लेंगे। और इसके साथ ही हम डाल देंगे ये हरी मिर्च। तो ये चॉप की हुई चीज़ें अब हम इसमें डाल देंगे, ये प्याज और लहसुन। आप चाहें तो इसका पानी निचोड़ लें, वरना इसके साथ ही आप डाल सकते हैं। तो ये हरा धनिया, हरी मिर्च और ये जो ताज़ा लहसुन था ये चॉप किया हुआ ये डाल देंगे। अब ये डाल देंगे इसमें धनिया और ये ज़ीरा और इसमें सौंफ। बाकी मसाला जात डाल देंगे। इसमें 2 टीस्पून हम इसमें डाल देंगे ये चिल्ली फ्लेक्स, आप अपने टेस्ट के हिसाब से रख लीजिए, क्योंकि ये 6 अदद मैंने इसमें हरी मिर्च डाली थी। और इसमें ½ टीस्पून हम डाल देंगे ये काली मिर्च का पाउडर, और ½ टीस्पून हम इसमें डाल देंगे गरम मसाला पाउडर, और 1 टीस्पून भर के डाल देंगे हम इसमें चिकन टिक्का मसाला, जो कि मैंने ये घर पे रेडी करके रखा हुआ है। 1 टीस्पून भर के मैंने वो डाल दिया है। और इसमें डाल देंगे अपने टेस्ट के हिसाब से नमक 1 टीस्पून। अब इन सब चीज़ों को कर लेंगे हम मिक्स। अगर आप चाहें तो इसमें इसको मज़ीद खस्ता बनाने के लिए आप इसमें बेकिंग सोडे का इस्तेमाल भी होता है, वो कर सकते हैं। आप चाहें तो ब्रेड के स्लाइस 1 से 2 वो इस्तेमाल कर लें, उससे भी काफ़ी सॉफ्ट ये सीख कबाब तैयार हो जाते हैं। लेकिन ये इसी तरीके से, जिस तरीके से मैंने आपको बताया, अगर आप इस तरीके को भी फॉलो करते हुए बनाएंगे तो इंशाल्लाह ये भी बड़ा खस्ता और जूसी से ये तैयार होंगे। और इसको मिक्स करने के बाद हम इसको आधे घंटे से 1 घंटे के लिए हम इसको रेस्ट दे देंगे, ताकि अच्छे तरीके में इसमें जो मसाले हैं वो अच्छे तरीके से जज़्ब हो जाए। उसके बाद हम बनाएंगे जी ये तवे पे सीख कबाब। तो ये अच्छे तरीके से मैंने इसको मिक्स कर लिया है। ये डाल दूँगी मैं इसमें 2 टेबलस्पून भर के इसमें ऑयल के। आप चाहें तो घी का इस्तेमाल कर सकते हैं, बनास्पति घी का, क्योंकि इसमें हमने चर्बी का इस्तेमाल नहीं किया, तो ये बनाते हुए भी बड़ी आसानी सी रह जाती है और ये चिपकते नहीं हैं हाथ पे। तो ये अच्छे तरीके से हम कर लेंगे इसको मिक्स, और इसको अब थोड़ी सी देर के लिए हम रेस्ट दे देंगे। तो ये आधा घंटा गुजर चुका है इसको ये मसाले मिक्स करके रखे हुए। तो अब हम इसको साइड पे कर देंगे। और ये एक मैंने प्लेट ले ली है, इसके अंदर ऑयल लगा लिया है, और ये हल्का सा हम हाथों पे भी ऑयल लगा लेंगे। और अगर आपके पास स्क्यूअर हैं तो आप उसके ज़रिए भी बना सकते हैं सीख कबाब, पेंसिल के ज़रिए बना सकते हैं। तो ये मैंने ले लिया एक पेंसिल,
और जितने साइज़ के आपको चाहिए आप उतने साइज़ के आप ले लें। और इस तरीके से आपने ये इस तरीके से आपको जितना लंबाई में या मोटाई में चाहिए तो आप बना सकते हैं। तो यूं करके हम इसको ये रखते आएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारी रेसिपी आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, रेसिपी को शेयर कर दिया करें। ये आपकी तरफ से ये छोटा छोटा जो है ना ये इनाम होता है हमारे लिए, हमारी हौसला अफजाई होती है कि हम ये काम कैसे कर रहे हैं। तो इसी तरीके से हम सारे ये सीख कबाब तैयार कर लेंगे। उसके बाद हम आपको तवे के ऊपर ये बना के दिखाएंगे। तो ये हमने चूल्हा ऑन कर दिया है और तवा इसके ऊपर रख दिया है और इसमें डालेंगे हम बिल्कुल हल्का सा हम ऑयल और आंच रखी हुई है। इस वक्त हमने तवा गरम करने के बाद बिल्कुल स्लो पे और अब रख देंगे हम इसके ऊपर ये कबाब। ये बिल्कुल हमने ये स्लो आंच पे हमने इनको बनाना है। ये देखिए थोड़ी थोड़ी देर बाद हम इनको थोड़ा टर्न कर लेंगे इसको ये इस तरीके से। ये साइडें हमने इसकी चेंज कर देनी है। जैसे ये चिपटी साइड है या अब हमने इसकी ये साइड पे रख देना है इनको। तो चले जी ये रेडी हो चुके हैं। तो ये देखिए अच्छे तरीके से माशाल्लाह इसका ये देखें कलर इनका। तो बड़े मज़ेदार से हमारे ये चिकन सीख कबाब तैयार हुए हैं, बड़े सॉफ्ट से, बड़े है ना ये देखें। तो उम्मीद है आप लोगों को ये हमारी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। ढेर सारी दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज़।